हरे कृष्णा। ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी एंड यू हिंदी टैरो। आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये हमारा टॉपिक पर हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है कुछ टैरो, कुछ ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। आप भी अपने लव्ड वन को याद करते हुए कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ज़रूर सेंड कर सकते हो रीडिंग को क्लेम करने के लिए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सीधा टैरो से। हम लेते हैं टैरो और करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ये लिया है हमने प्यारा सा टैरो, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग की शुरुआत। चलो, एज पर योर सिचुएशन कुछ बातें या बहुत सारी बातें आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। पहला ही कार्ड आ चुका है जजमेंट। हालांकि रिवर्स था, हम स्ट्रेट कार्ड ले रहे हैं। फिर है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। हमें मिला है सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज। मिला है पेज ऑफ कप्स, स्कॉर्पियो पाइसिस। हमें मिला है द वर्ल्ड का कार्ड और मिला है यहाँ पे हमें नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। शुरुआत हो चुकी है जजमेंट से और उसके तुरंत बाद आ चुका है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। देखो, इस पर्सन को लग रहा है कि भाई क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है या फिर मैंने कुछ गलत बोल दिया है, मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि आप मुझसे खफा हो या फिर क्या आप मुझे जज करने लगे हो। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग कुछ ऐसी बातें करते हैं जो किसी को लगता है कि भाई ये बुरी बातें हैं या फिर आपने जो किया है उसने मुझे हर्ट किया है, तो इनको लग रहा है कि भाई इनकी वजह से आप शायद हर्ट हो चुके हो। लेकिन इनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था आपको हर्ट करने का। लेकिन जो भी उन्होंने किया था, भूतकाल में किया था, पास्ट में किया था, शायद 3-4 हफ्तों में किया था, उससे इनको लगा कि शायद आप हर्ट हो चुके हो और फिलहाल आप उनके ऊपर जो जजमेंट पास ऑन कर रहे हो कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम अच्छे हो या फिर तुम बुरे हो। तो इसी कारण से पर्सन कह रहा है कि भाई क्या आप मेरे ऊपर जजमेंट पास ऑन कर रहे हो। तो अगर आप जजमेंट पास ऑन कर रहे हो तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये उनको जानना है। अगर वो रीज़न इनको पता नहीं चला तो फिर वो बस घूमते रहें कि भाई ऐसा क्या हुआ था कि आपने मेरे बारे में ये राय बना ली और वो राय आपने क्यों बना ली या फिर उसके पीछे का रीज़न क्या था, ये उनको हर हालत में जानना ही है। इसलिए कह रहे हैं भाई जजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप मेरे ऊपर कोई जजमेंट पास ऑन कर रहे हो तो मुझे तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आपने ऐसा क्या सोचा या फिर आपको ऐसा एग्जैक्टली क्या लगा। देखो, ये घूम फिर के ना वापस से वहीं पे आ रहे सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। शायद ये आपसे दूर चले गए थे, खफा हो गए थे या फिर उन्होंने कट्टी कर ली थी, जो भी रीज़न थे। लेकिन ये वापस कह रहे हैं भाई नहीं, अब मैं रह नहीं सकता, आई वॉन्ट टू मेक अ यू टर्न। इनको एक बड़ा सा यू टर्न लेना है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ज़िंदगी में ना, मतलब कुछ ऐसे रास्ते चुनते हैं जिनका हमें पता नहीं होता कि भाई अगर मैं ये रास्ता चुनता हूँ तो उसका एंड क्या होगा, उसका छोर क्या होगा। लेकिन शायद गुस्से में आके या फिर कई बार मुस्कुरा के, कई बार बस दिल में कुछ आ गया, इसकी वजह से हम क्या क्या करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, लेकिन हमें जानकारी नहीं होती कि उसके बाद नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो पता चलता है कि भाई सिक्स ऑफ सॉर्ड्स हुआ है, मतलब कि भाई जो रास्ता हमने चुना है वापस से हमें यू टर्न ही लेना पड़ेगा, आगे कोई रास्ता बचा ही नहीं है। तो ये पर्सन अभी फ़िलहाल यू टर्न लेने के विराट में, और ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि भाई आई वांट टू मेक अ यू टर्न। मुझे एक क्लियर यू टर्न लेना है और मुझे वहाँ पे वापस आना है, बिकॉज़ मुझे मेरे प्यार से मिलना है। मुझे उनसे दूरियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही है। सेकंड अगर हम कार्ड देख रहे हैं, सेवन ऑफ वांड्स का कार्ड, देखो ये पर्सन कह रहा है कि भाई हाँ, दूरियाँ बहुत सारी हैं और ये दूरियाँ ही इनके पीछे का जो ये गुस्सा है, जो ये गलतफ़हमी है, इसके कारण है। तो ये जो पर्सन कह रहा है ना कि भाई गलतफ़हमियाँ क्यों हो गई है या फिर जो गुस्सा है वो क्यों आ गया है, तो आपसे जब ये बिछड़ गए तो इनके ही, मतलब ये जो मंसूबे हैं या फिर जो ये बहुत सारे कारण हैं, ये इनको ही मतलब तबाह करने पे मजबूर करने लगे कि भाई तुम ऐसा क्यों करने लगे हो। बिकॉज तुम्हें फिर इस वक्त सपोर्ट करने के लिए कोई और है ही नहीं। तुम अगर दोस्तों का नाम लेते हो तो बस कुछ समय के लिए आते हैं, फिर अपनी अपनी ज़िंदगी में चले जाते हैं। उनकी भी लव लाइफ होती है, उनकी भी फैमिली लाइफ होती है। वॉट अबाउट यू। तो फिर वो गुस्सा जो है वो अपने ऊपर ही निकालते हैं कि भाई क्या है ऐसा कि मैं ही क्यों अकेला हूँ, बाकी सब लोग तो ज़िंदगी में खुश है, तो क्या है उसके पीछे का रीज़न।
तो उनको लगता है कि भैया नहीं ऐसा नहीं है, इसका मतलब है कि भई मैंने ही खुद अपने आप को इस हालत में डाल दिया है, इसके लिए ना तो मेरा पर्सन ज़िम्मेदार है, ना ही कोई और, इसके लिए मैं खुद ज़िम्मेदार हूँ। तो ये ज़िम्मेदारी जब वो लेते हैं तो उनको पता चलता है कि भई मुझे इसमें से रास्ता निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करते हैं पेज ऑफ कप्स की, तो सिंपल इनको लग रहा है कि भई मुझे अब ये मौका मिला है कि मैं अपने प्यार को सरेंडर करूँ, या फिर आपको दोबारा से कहूँ कि भई आई एम रेडी टू मेक माय नेक्स्ट मूव। ये अपना नेक्स्ट मूव करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये बस सिंपल कह रहे हैं कि भई मुझे मेरा नेक्स्ट मूव करना है, एंड आई वांट टू टेक द नेक्स्ट मूव बहुत ही स्विफ्टली, बहुत ही शानदार तरीके से, बिकॉज़ फिर कोई ऑप्शन इनके सामने है ही नहीं। ठीक है? इनको सिंपली लग रहा है कि भई अगर मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ, तो वो ऐसा होना चाहिए जहाँ पे मेरी फ़ितरत क्या है, मेरी सोच क्या है, वो मेरे पर्सन को पता चलना चाहिए। अगर मेरे पर्सन को पता नहीं चला, तो वो मेरा पर्सन बस सोचता रहेगा कि क्या मैंने सच में कुछ किया भी है, या फिर मैं बस आया और हवा के झोंके की तरह चला गया। तो यहाँ पे ये पर्सन अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं कि भई मैं आ गया हूँ और मैं सच में अब कुछ रेडी हूँ आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए कि भई मेरा दिल एग्ज़ैक्टली चाहता क्या है। अगर हम बात करते हैं द वर्ल्ड की, तो उन्होंने दुनिया करीब से देखी है कि दुनिया जो होती है वो कई बार मतलबी होती है, या फिर हम दुनिया को अलग नज़र से देखते हैं, लेकिन दुनिया हमें क्या किस तरह से देखती है, ये भी तो जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इतने समय में उन्होंने दुनिया को जज कर लिया अपने तरीके से कि भई ये जो दुनिया है वो ऐसी है, एंड वो मुझे इस तरीके से देख रही है, और मुझे फिर कुछ और समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज़ जब मेरे पास मेरा प्यार नहीं होता, तो जो मेरी तड़प होती है, उसे समझने के लिए कोई और रेडी नहीं होता। यहाँ पे बस मेरा प्यार ही है जो मुझे सँभाल सकता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि मेरा प्यार मेरे पास हर हालत में आना ही चाहिए। नेक्स्ट जो कार्ड हमें मिला है वो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ये सिंपल कह रही है भाई मुझे मेरे प्यार को कन्विंस करना है और बताना है कि भाई मैं अब रेडी हूँ। मतलब पहले जो इनकी दास्तां थी, जो वो कह रहे थे कि भाई मैं रेडी नहीं हूँ अपने प्यार को कन्विंस करने के लिए या फिर अपने प्यार को प्रस्तुत करने के लिए, अब ये पर्सन रेडी है आपके सामने अपनी हर बात को सामने रखने के लिए कि भाई ठीक है भाई मैं गलत हूँ या फिर आप सही हो, या फिर भाई मैंने आपको बहुत समय के लिए वेट कराया। सो हाँ, ये चीज़ें हो सकती है कि भई कुछ चीज़ें मैंने गलत की, कुछ चीज़ें मैंने सही की, लेकिन अब जो भी है, जो रियलिटी है, वो आपके सामने प्रस्तुत मैं करता हूँ कि मुझे अब सहा नहीं जा रहा है। आई वांट यू बैक इन माय लाइफ, मतलब आप मेरे ज़िंदगी में दोबारा से वापस से लौट आओ। ये कहीं न कहीं इनकी ज़िंदगी में चल रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं ये ओरेकल, यहाँ से मुझे क्या कार्ड्स मिलते हैं, करते हैं कार्ड की शफलिंग। पहला जो कार्ड मिला है वो है स्टेप इनटू द अननोन। मतलब ये पर्सन अभी आगे बढ़ने को रेडी है। इनको नहीं पता कि एग्जैक्टली फ्यूचर में क्या लिखा है, लेकिन ये पर्सन कह रहे हैं भाई मुझे तो आगे बढ़ना ही है। मुझे फिक्र नहीं है कि क्या लिखा है मेरे किस्मत में या फिर नेक्स्ट क्या है, लेकिन मुझे तो आगे बढ़ना ही है, मुझे ये सामना करना ही होगा। नेक्स्ट है डाइव इन, मतलब आगे बढ़ो, रुको नहीं। ये पर्सन जो पहले डर रहा था कि भी पता नहीं क्या होगा, रिस्पॉन्स क्या आएगा कोई तरफ से, लेकिन अभी क्या कह रहा है कि कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ के ही रहूँगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट कार्ड है वो है प्रिपेयर फॉर इट। ये प्रिपरेशन अपनी कर चुका है कि आप चाहे फिर उसके लिए हाँ कहे ना कहे, या फिर आप अपना वेटिंग का टाइम पीरियड ले ले, ये इसके लिए भी रेडी है। कह रही है कि कोई बात नहीं, मैं आपका वेट करूँगा। तो यही अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।